समीकरणों का हल गुणनखंड विधि के द्वारा करना। 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला लिया है हमने x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। यहाँ हमें द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से करना है। x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के हम गुणनखंड करेंगे। जो हम यहाँ पर जो मध्य पद है ऋण 3x, इसको हमें दो भाग में बांट करके इसके गुणनखंड करना है। ऋण 3x को दो भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण काम है। यहाँ जो x का गुणांक है 3, उसकी जगह पे आप एक खाली ब्रैकेट बना लीजिए, उसमें कुछ मत लिखिए। ये हमने 3 की जगह पे खाली ब्रैकेट बनाया है। ये x अपनी जगह पे है ऋण 10 बराबर 0, कुछ भी नहीं किया है। 3 की जगह हमने एक खाली ब्रैकेट बना लिया है। 3 की जगह पे हमको दो अंकों का जोड़ या किन्हीं दो अंकों का घटाव करना है, जिसका मान 3 आएगा। अब वो दो अंक हमें कहाँ से लाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पे है। हमें क्या करना है, x वर्ग का गुणांक जो कि 1 है और अचर पद यहाँ पे 10 है, चिन्ह हमें नहीं देखना है। 1 और 10, 1 और 10 का हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, 10 के गुणनखंड देखना है। 10 का एक गुणनखंड होता है 10 और 1, 10 एकम 10। 10 के गुणनखंड होते हैं 5 दूनी 10। यानी गुणनखंड दो अंकों का गुणनखंड देखना है हमें। जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो 10 आ जाए। 10 के टुकड़े हो जाते हैं 10 गुणित 1, 10 एकम 10, 5 दूनी 10। अब इनमें से हमारे काम का जोड़ा कौन सा है, हमें 3 की जगह पे लिखना है। तो 10 और 1 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 10 और 1 का जोड़ 11 होगा, 10 और 1 का घटाव 9 होगा। हमें तो 3 की जगह लिखना है। 3 नहीं आ रहा है, इन दोनों का जोड़ या घटाव। 5 और 2 को यदि हम देखें तो 5 और 2 को जोड़ने से तो 7 आ रहा है, तो जोड़ कर तो कुछ होने वाला नहीं है। पर हम 5 में से 2 यदि घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और हम 3 चाहते हैं। इसलिए 5 गुणित 2 हमारे काम का गुणनखंड है। हम 3 के स्थान पे 5 ऋण 2 लिख देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वाला महत्वपूर्ण काम हमें यहाँ पर करना है। ये देखिए 3 के स्थान पे हमने 5 ऋण 2 लिख दिया है। 5 ऋण 2 हम कैसे लाए, ये हमने देख लिया। चलो अभी यहाँ पे बराबर समझ में नहीं आया है, तो वो अगले द्विघात समीकरण को हम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब इसको आगे देखिए, x वर्ग ऋण, इस ब्रैकेट में हमें माइनस का गुणा भी करना है और x का गुणा भी करना है। x का गुणा करेंगे 5 में 5x हो जाएगा, x का गुणा करेंगे 2 में 2x हो जाएगा। अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुणा भी करना है। माइनस से गुणा करेंगे तो ये दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। 5 अभी प्लस वाला है, माइनस का हो जाएगा। 2 अभी माइनस वाला है, प्लस का हो जाएगा। तो हमने माइनस से गुणा भी कर दिया और x से गुणा भी कर दिया, और ये ऋण 10। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऋण 5x में से जब हम 2x को घटाएंगे, ऋण 5x प्लस 2x जब हम करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। हमने ऋण 3x के 2 भाग कर लिए हैं, ऋण 5x धन 2x। अब हमें इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। कॉमन उसको लेना है जो हमें दोनों जगह मौजूद मिलेगा। हम देख रहे हैं 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 कॉमन नहीं होगा। हम देख रहे हैं x वर्ग यहाँ है, x वर्ग यहाँ नहीं है, x वर्ग कॉमन नहीं होगा। हम देख रहे हैं यहाँ x है और x वर्ग में भी x होता है, क्योंकि x वर्ग का मतलब होता है x गुणित x। तो यहाँ x है, x वर्ग में भी x है, इसलिए x कॉमन हो जाएगा। कॉमन उसको करेंगे जो हमें दोनों जगह दिखेगा। तो x हमें दोनों जगह दिख रहा है। x वर्ग से जब x चला जाता है तो x फिर भी बचता है। अभी देखा हमने x वर्ग का मतलब x गुणित x, जब ये x हमने कॉमन किया तो ये x फिर भी यहाँ बच रहा है। माइनस 5x में से जब हम x कॉमन कर लेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे आगे आएंगे, यहाँ से प्लस कॉमन करना है। 2x और 10 में हमें कॉमन देखना है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, कॉमन नहीं होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, कॉमन नहीं होगा।
यहाँ 2 है और 10 में भी 2 होता है। 10 का मतलब होता है 5 गुणित 2, 5 दूनी 10। 10 के गुणनखंड में 2 मौजूद है, इसलिए 10 में 2 होता है। यहाँ 2 है, 10 के अंदर भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। 2x में से 2 कॉमन जब हमने कर लिया है तो x बचेगा। 10 का हमने 2 कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे 5 बचेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे 8 लिख देते हैं कि 10 में से 2 चला गया तो 8 बचा। ऐसा नहीं करना है। 10 का जब 2 निकल गया है तो 5 बचेगा, क्योंकि 2 में 5 का गुणा 10 आना चाहिए। अब हमने यहाँ से प्लस साइन किया है, इसलिए हमने इस माइनस को माइनस ही लिख देना है। अगर यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन करते हैं तो इस वाले चिन्ह को हमें बदलना है। अभी तो हम यहाँ पे प्लस साइन ही कॉमन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे गुणनखंड विधि में हमारे दोनों ये ब्रैकेट हर बार सेम आते हैं। ये x माइनस 5, ये x माइनस 5, इसको भी हम दोनों जगह से कॉमन ले रहे हैं। जब यहाँ से x माइनस 5 कॉमन हो जाता है तो यहाँ का x बचता है। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन हो जाता है का यहाँ +2 बच जाता है। इस तरीके से हमने x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के 2 गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम दोनों गुणनखंडों का यहाँ पे दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसलिए इन दोनों गुणनखंडों को हम शून्य कर देंगे। दो संख्याओं का गुणा शून्य कब होता है? जब या तो ये शून्य हो या फिर ये शून्य हो। दोनों में से एक यदि शून्य है तब उनका गुणनफल शून्य होता है। या तो इस गुणनखंड का मान शून्य है या फिर इस गुणनखंड का मान शून्य है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि या तो x ऋण 5 बराबर शून्य है या x धन 2 बराबर शून्य है। इस तरीके से दोनों गुणनखंडों को आप बराबर शून्य कर दीजिए, बीच में या लगा दीजिए, या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा। अब हम x का मान निकाल लेंगे। ऋण 5 को इधर लाएंगे, धन 5 हो जाएगा। धन 2 को उधर ले जाएंगे, ऋण 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो x के 2 मान मिले गए, ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। मूल हमें ज्ञात करना था, जो कि 5 और ऋण 2 आ गए हैं द्विघात समीकरण के। अब हमें द्विघात समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। यहाँ भी जो मध्य पद है धन x, इसको हम 2 भागों में विभाजित करके इसके गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ देखना है x का गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, और इसी 1 की जगह पे हम एक खाली ब्रैकेट अभी बना लेते हैं। ये देखिए, सिर्फ 1 की जगह खाली ब्रैकेट मैंने बना के छोड़ दिया है, बाकी सब अपनी जगह पे आए हैं। अब 1 के स्थान पे क्या करना है वो देखिए। 1 की जगह कोई भी 2 अंकों का जोड़ या घटाव भी आ सकता है जिसका मान 1 होगा। अब वो 2 अंक हमें कहाँ से लाने? इसके लिए x वर्ग का गुणांक 2 है, अचर पद 6 है, तो 2 और 6 का गुणा कर लीजिए। 2 छंग 12। अब 12 के गुणनखंड देखो, 2 गुणनखंड देखना है। एक होता है 6 दूनी 12, एक होता है 12 गुणित 1, 12 एकम 12, एक होता है 4 त्रि 12। इन किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो 12 आता है। अब इन जोड़ों में से कौन हमारे काम का है? हमारे काम का वो होगा जिनका जोड़ या फिर घटाव, कभी कभी जोड़ने से नहीं होता है तो घटाने से भी यदि हमें 1 मिल जाएगा तो वो 2 गुणनखंड हमारे काम के हो जाएंगे। हमको 1 लाना है तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आता है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आता है, 1 नहीं आता है, ये अपने काम का नहीं है। 12 और 1 13 होता है। 12 में से 1 घटाएंगे 11 आता है, ये अपने काम का नहीं है, 1 आ ही नहीं रहा है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, पर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, 1 हो जाएगा। तो 4 ऋण 3 हमें 1 की जगह पर लिखना है। अब आगे चलिए, 2x वर्ग धन, इस ब्रैकेट में हमको क्या करना है? x का गुणा करना है अंदर और प्लस का गुणा भी करना है। x का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x में 4x हो जाएगा, 3 का गुणा x में 3x हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में हम धन का गुणा कर रहे हैं, इसलिए किसी का चिन्ह नहीं बदलना है। ये प्लस वाला है, प्लस का ही रहेगा, ये माइनस वाला है, माइनस का ही रहेगा। यदि यहाँ पे माइनस होता और माइनस का गुणा करते तो इन दोनों के चिन्ह हमें अभी बदलने पड़ते। तो इस तरीके से हमने x का गुणा भी कर दिया, प्लस का गुणा भी कर दिया। ऋण 6,
ये हमारा महत्वपूर्ण काम हो गया है। एक एक्स को हमने दो भाग में विभाजित कर लिया है। 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। अब अगला काम हमें इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। 2x वर्ग धन 4x में से हम कॉमन करेंगे। यहाँ x है, x वर्ग में भी x होता है, x कॉमन होगा। अब हमें देखना है कि 2 और 4 में कौन कॉमन है। 2 यहाँ है, 4 में 2 होता है। 4 का मतलब होता है 2 गुणित 2, यानी 4 के अंदर 2 बैठा हुआ है तो 2 कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा। देखो 2x वर्ग से 2x चला गया तो कौन बचा, ये 2 बाहर चला गया, अंदर कुछ नहीं बचने वाला। x वर्ग से x कॉमन हुआ है तो x फिर भी बचेगा, क्योंकि x वर्ग का मतलब होता है x गुणित x। 4x में से हम देख रहे हैं 4 का हमने 2 कॉमन कर लिया तो अंदर 2 बचेगा, 2 दूनी 4। जहाँ तक इस x का सवाल है ये कॉमन हो चुका है, यहाँ x नहीं बचेगा। यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो पहली चीज़ तो माइनस कॉमन करना है। अब आप देखेंगे 3x और 6 में कौन कॉमन है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ 3 है और 6 के अंदर 3 होता है, 3 दूनी 6, इसलिए 3 कॉमन करेंगे। 3x में से 3 कॉमन हुआ तो x बचा। 6 का हमने 3 कॉमन किया तो 2 बचा, 3 दूनी 6। यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, इसलिए हमें इनके चिन्ह बदल देना चाहिए। ये जो माइनस था वो तो यहाँ देखो प्लस हो चुका है और इस माइनस को हमें प्लस करना है, बराबर 0। इस बार भी हम देख रहे हैं ये x + 2 x + 2 एक जैसे ब्रैकेट हर बार मिलते हैं। अब दोनों जगह से हम x + 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से x + 2 चला जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ से x + 2 चला जाएगा, -3 बचेगा, बराबर 0। इस 2x वर्ग धन x ऋण 6 के हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें मूल चाहिए तो हमें दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करके बीच में या लगा लेना है। या तो x धन 2 बराबर 0 होगा या 2x ऋण 3 बराबर 0 होगा, तभी तो इनका दोनों का गुणनफल 0 होगा। अब हमें x का मान चाहिए, +2 को उधर ले जाएंगे, -2। यहाँ से हमें x का मान चाहिए, -3 को उधर ले गए, +3, और 2 को ले जाएंगे 3 के बटे में, x बराबर 3/2। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे -2 और 3/2। इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए। 4.2 का हमने पहले का तीसरा द्विघात समीकरण लिया है, जिसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ भी हम मध्य पद 7x को 2 भाग में विभाजित करेंगे। हर बार की तरह हम देख रहे हैं x का गुणनखंड यहाँ पे 7 दिया है, इस 7 की जगह पे आप एक खाली ब्रैकेट बना लीजिए। 7 की जगह मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट बना के छोड़ रहा हूँ फिलहाल। अब हमें देखना है कि 7 की जगह आखिर हम लिखेंगे क्या। किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ या किन्हीं 2 संख्याओं का घटाव हमें करना है जिसका मान 7 आएगा। वो 2 संख्याएं कहाँ से लानी, इसके लिए अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। x वर्ग का गुणांक यहाँ वर्गमूल 2 है और अचर पद यहाँ 5 वर्गमूल 2 है। इनका हम गुणा कर लेंगे तो आप देखिए 5 तो ऐसा का ऐसा ही, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा 2 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10। वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 का गुणा 10 आ रहा है, ये पहली चीज़ है। ये अच्छे से देख लीजिए, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा 2 होता है। अब देखेंगे 10 के हम टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 संख्या जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए, तो एक मुझे लग रही है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है। और 5 गुणित 2 हमारे काम का है, क्योंकि हम अगर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं पचना है, सीधे 5 दूनी 2 करो तो 5 और 2 का जोड़ 7 हो जाएगा। तो 7 की जगह आएगा 5 धन 2, सीधी सी बात। अब थोड़ा सा आगे चलो, √2 वर्गमूल 2 x वर्ग प्लस x का गुणा ब्रैकेट में कर लो, 5x धन 2x आ जाएगा, धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। हमने 7x को 2 भाग में विभाजित कर लिया है, ठीक है। अब इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से हम कॉमन करेंगे। जो हमें 2 ही जगह नज़र आ जाएगा यहाँ और यहाँ, उसको हम आउट करने वाले हैं। देखो यहाँ x है और x वर्ग में भी x होता है, x कॉमन होगा, सीधी सी बात है। यहाँ वर्गमूल 2 है
और ये 5 है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, संख्या में कोई कॉमन नहीं है, केवल x और x वर्ग से x कॉमन करेंगे। वर्गमूल 2 हमने कॉमन नहीं करा है, इसलिए अंदर लेना पड़ेगा। x वर्ग से हमने सिर्फ x कॉमन किया है तो x फिर भी बचेगा अंदर। धन 5 हमने कॉमन नहीं करा है, अंदर बचेगा। ये x हमने कॉमन कर लिया है, यहाँ पे नहीं बचेगा। यहाँ पे आ जाएं, ये हमें प्लस कॉमन करना है। अब यहाँ देखेंगे दोनों जगह से क्या कॉमन करना। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x तो कॉमन होना नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। अब आपको देखना है कि 2 और वर्गमूल 2 में हम किसको कॉमन करें। ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। ये अच्छे से देख लीजिए। 2 के स्थान पे आप चाहो तो एक स्टेप में यहाँ वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख लेना। यानी 2 के अंदर वर्गमूल 2 होता है और 2 बार होता है, तो इसके अंदर वर्गमूल 2 है और ये भी वर्गमूल 2 है, तो मैं वर्गमूल 2 को कॉमन कर रहा हूँ। जब 2 में से जब वर्गमूल 2 में कॉमन करता हूँ तो वर्गमूल 2 फिर भी बचता है, क्योंकि वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा 2 होता है। और ये x तो कोई हमने कॉमन नहीं करा, 5 हमने कॉमन नहीं करा, वर्गमूल 2 हमने कॉमन कर लिया। बस ये वाली स्टेप यहाँ पे थोड़ी आपको अच्छे से समझना है। 2 की जगह आपको मान लेना है वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, तब हम वर्गमूल 2 को दोनों जगह से कॉमन करेंगे। तो यहाँ वर्गमूल 2 फिर भी बचेगा, x बचेगा, 5 बचेगा। देखो इस बार भी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, जिसको हम दोनों जगह से कॉमन ले रहे हैं। वर्गमूल 2x धन 5 को जब हम कॉमन करते हैं यहाँ से और यहाँ से वर्गमूल 2x धन 5 जब चला जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से चला जाएगा तो धन वर्गमूल 2 बचेगा। ये देखिए गुणनखंड आ गए हैं इस बहुपद के। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करेंगे। या तो वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0 है, या x धन वर्गमूल 2 बराबर 0 है। इन दोनों का गुणनफल तभी 0 होएगा जब इन दोनों में से किसी एक का मान 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। चलिए आगे चलते हैं। x का मान चाहिए। ये धन 5 को हम जब इधर लाएंगे ऋण 5 हो जाएगा, वर्गमूल 2 को उधर ले जाएंगे ऋण वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये कंप्लीट ही हो गया। यहाँ से x का मान हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 2 को नीचे ले जाएंगे, x बराबर ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 और x बराबर ऋण वर्गमूल 2 पहले ही आ गया है। तो हमारे द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2। 4.2 का पहले का चौथा और कर लेते हैं। 2x वर्ग ऋण x धन 1 बटे 8 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। यहाँ हमें 2x वर्ग ऋण x धन 1 बटे 8 के गुणनखंड करना है। इससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ बटे में 8 आ गया है। इस 8 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 8 का गुणा करेंगे ये बटे से 8 हट जाएगा। 8 का गुणा 2x वर्ग में करोगे 8 दूनी 16x वर्ग, 8 का गुणा x में करोगे 8x धन। यहाँ जब 8 का गुणा करने जाओगे, 8 का गुणा जब आप 1 बटे 8 में करने जाओगे तो 8 और 8 कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 8 का गुणा 0 में 8 शून्यम 0। इस तरीके से हम दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर लेंगे। अब हम मध्य पद को 2 भाग में बांट के इसके गुणनखंड करेंगे। 16x वर्ग ऋण, ये देखिए मैंने x का गुणांक 8 है, 8 की जगह एक खाली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया है। अब 8 की जगह हमें किन्हीं 2 अंकों का जोड़ या घटाव करना पड़ेगा। वो 2 अंक कहाँ से लाना, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। x वर्ग का गुणांक यहाँ पे 16 है और अचर पद 1 है। आप 16 में 1 का गुणा कर लो, 16 हमारे हाथ में आ गया। अब 16 के टुकड़े करो, 2 टुकड़े करना है। एक 16 गुणित 1 होता है, एक 8 दूनी 16 होता है, एक 4 चौक 16 होता है। अब इन पेयर में से कौन हमारे काम का है? हमारे काम की वो 2 संख्याएं हैं जिनका जोड़ या घटाव 8 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 4 और 4 को जोड़ने से 8 आ जाएगा, तो 8 की जगह 4 और 4 लिख देंगे, 4 धन 4 8 हो जाएगा। 4 और 4 का जोड़ 8 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 16x वर्ग
x का ब्रैकेट में गुणा करेंगे 4x, ये भी 4x, माइनस का गुणा करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो जाएंगे, +1 बराबर 0। अब हम कॉमन करेंगे इन दोनों में से 16 और 4 में से हम 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, 4 चौक 16 होता है। x वर्ग और x में x कॉमन होता है, 16 का 4 कॉमन किया तो 4 बचेगा, 4 चौक 16। x वर्ग से x कॉमन किया तो x बचेगा, ये 4x हमारा सारा का सारा ही कॉमन हो गया है, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। 4x का गुणा 1 में 4x होता है। यहाँ से कॉमन करेंगे हम माइनस को। अब हम देखेंगे 4 यहाँ है 4 यहाँ नहीं है, 1 तो जो है वो दोनों जगह होता है, क्योंकि 4 को हम 4 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें 1 कॉमन करना है, और जब हम 1 कॉमन करेंगे तो वो कि वही अंदर बचेगा। देखिए 1 का गुणा 4x में करोगे 4x, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 1 में 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन कर रहे हैं इसलिए इस प्लस को आप माइनस जरूर कर देना। ये देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए हैं। अब दोनों जगह से हम 4x ऋण 1 कॉमन करेंगे, यहाँ से 4x ऋण 1 चला जाएगा 4x बचेगा, यहाँ से 4x ऋण 1 चला जाएगा ऋण 1 बचेगा बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को हम शून्य कर लेंगे, या 4x ऋण 1 बराबर 0। x के दोनों मान इस बार एक जैसे आने वाले हैं, 4x बराबर ऋण 1 इधर आएगा धन 1। x बराबर हमारा हो जाएगा 1/4, और ये x बराबर भी हो जाएगा 1/4। यहाँ पे द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक जैसे आ रहे हैं, 1/4 और 1/4। सो x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। 20 की जगह पे मैंने खाली ब्रैकेट बना के अभी छोड़ दिया है। अब देखना है 20 के स्थान पे क्या लिखेंगे। x वर्ग का गुणांक 100 है, अचर पद 1 है, 100 में 1 का गुणा 100 आएगा। 100 के टुकड़े कर लीजिए 10 गुणित 10, 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, और यही 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। 10 धन 10 20। 100 x वर्ग, x का गुणा ब्रैकेट में करेंगे, माइनस का गुणा भी ब्रैकेट में करेंगे, -10x माइनस 10x, माइनस का गुणा करेंगे, दोनों के साइन बदल गए हैं, ये प्लस का माइनस माइनस का हो चुका है। यहाँ दोनों जगह से कॉमन करेंगे, यहाँ 10 है, 100 में भी 10 होता है, 10 गुणित 10, 10 कॉमन होगा, x और x वर्ग में x कॉमन होगा। 100 का हमने 10 कॉमन कर लिया है तो 10 फिर भी बचेगा, 10 में 10 का गुणा 100, x वर्ग से x कॉमन किया है तो x बचेगा, ये 10x सारा का सारा कॉमन हो गया है, 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, 10x और 1 में से हम 1 कॉमन करेंगे, वही बचेगा 10x और 1, माइनस कॉमन कर रहे हैं इसलिए प्लस को माइनस कर देंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। दोनों जगह से हम 10x ऋण 1 कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा 10x और यहाँ से बचेगा ऋण 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों मूल एक जैसे मिलने वाले हैं। 10x ऋण 1 बराबर 0 या 10x ऋण 1 बराबर 0। x का मान चाहिए, x बराबर हो जाएगा 1/10, ये भी हो जाएगा x बराबर 1/10। मूल एक जैसे आ रहे हैं, 1/10 1/10।